अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो ये लेक्चर है ये ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन तीनों के बारे में होने वाला है। मैं कोशिश करूँगा इसके अंदर तमाम चीज़ें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं वो सब इसके अंदर मैं कवर करूँ, सम अप करूँ और आप इस लेक्चर के बाद ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को क्लियरली जानते हो, इसके अंदर कैसे काम करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते हो इस कोर्स के बाद, इस लेक्चर के बाद। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डू। ये मैंने ऑफिस वर्ड ओपन किया हुआ है। ऑफिस वर्ड का कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है जब आप इसको ओपन करते हैं, जब आप इसको ऑन करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहला सेक्शन जो है हमारे पास यहाँ फाइल का आ रहा है, दूसरा होम का आ रहा है। हमने होम के ऊपर टैप किया हुआ है, होम वाला टैब ओपन है, ठीक है। ये रिबन जो सामने आपकी नज़र चीज़ें आ रही हैं ये सारी होम टैब के अंदर हैं, ठीक है। इसी तरह से इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन है, ये इनके आगे मजीद रिबन्स हैं और इन रिबन्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम कवर अप करने वाले हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले देख लेते हैं ये हमारे पास जो इसके ऊपर टॉप पे ऊपर हमारे पास ऑप्शन है, ये हमारे पास पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो सेव का आ रहा है। इसकी शॉर्ट कमांड भी साथ लिखी हुई है कंट्रोल एस। आपने डॉक्यूमेंट जो भी लिखे हैं उनको अगर आप सेव करना चाहते हैं कंट्रोल एस प्रेस करेंगे या फिर इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। इसी तरह से ये फॉरवर्ड, अनडू, क्लियर, इस तरह से ये आखिरी ऑप्शंस बने हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से पहला ऑप्शन जो है उसके ऊपर चल जाते हैं। पहला टैब जो है उसको ओपन करते हैं फाइल। जब मैंने फाइल के ऊपर क्लिक किया तो उसके बाद मेरे आप सामने कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ गए। ये नीचे जो रीसेंट फाइल्स लिखी हुई हैं ये आपके पास नहीं आएंगी, क्योंकि आपके पास अगर न्यू आप ओपन कर रहे हैं, अगर आपने पहले यूज़ किया हुआ है तो उसके अंदर जो आपकी रीसेंट फाइल्स होंगी वो वहाँ पर आ जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे पास गुड आफ्टरनून के बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है न्यू। हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने का ऑप्शन है। इसके बाद एक थीम वेलकम टू वर्ल्ड का है, उसके अंदर आप जा सकते हैं। सिंगल स्पेस्ड, बोल्ड, मॉडर्न रिज्यूम, स्नैपशॉट, कैलेंडर, ये कुछ हमारे पास टेम्पलेट्स ऑलरेडी हैं। यहाँ पर हम मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो और ज़्यादा टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स बने हुए भी हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम एडिट कर सकते हैं और अपनी सीवी या अपने डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास साइन इन का ऑप्शन था। हमने यहाँ पर अपने अकाउंट से साइन इन किया हुआ है। ये मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन है और इस तरह से अभी हम वापस आ जाते हैं। इस ब्लू वाली साइड पे, इस ब्लू पट्टी के ऊपर जो पहला टैब है वो होम का है। होम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यही होम है जो हमारे पास ओपन हुआ है। नीचे हमारे पास एक न्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। न्यू हमारे पास ये जैसे न्यू ब्लैंक मैंने पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद ओपन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप कोई भी फाइल अपनी ओपन कर सकते हैं जो आपने पहले बनाई हुई या रिसेंट में से भी आप उठा सकते हैं। इसी तरह से नीचे हमारे पास एक्सपोर्ट, प्रिंट, शेयर, सेव एज, सेव, इन्फो, गेट एड्स, इन ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप नेम से ही बाज़ाहिर जानते हैं। सेव करने से फाइल सेव हो जाएगी, सेव एज करने से सेव, प्रिंट करने से आप पीडीएफ निकाल सकते हैं। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा अभी कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं। शेयर का ऑप्शन और एक्सपोर्ट का ऑप्शन, मोर, यहाँ पर ये टैब्स के अंदर, फाइल टैब के अंदर ये ऑप्शन हैं। अब हम वापस जाते हैं और यहाँ पर हमारे होम का जो टैब है इसके अंदर देखते हैं कि इसके रिबन में क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर एक ऑप्शन है क्लिप बोर्ड का, क्लिप बोर्ड। सेकेंड है फॉन्ट। आप कर्सर पे सॉरी नहीं, पॉइंटर पर आप लोग फोकस कीजिएगा। पॉइंटर मैं वहाँ पर ले जाऊँगा तो आप लोगों ने वहीं पर देखना है। अभी हमारे पास थर्ड जो है वो पैराग्राफ का है। उसके बाद फोर्थ जो है वो है स्टाइल्स का। इसी तरह से आगे हमारे पास जो सारी चीज़ें हैं इनको हम अभी देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम क्लिप बोर्ड पर जाते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है पेस्ट का यहाँ पे, ठीक है। पेस्ट में आपने कोई भी डाटा अगर कॉपी किया हुआ है तो आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो आप यहाँ पर पेस्ट के बटन पे क्लिक करके या फिर कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो भी वो पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आ रहा है। ये हमारे पास बताता है कि हमने जो डाटा कॉपी किया हुआ है उसको किस फॉर्मेट में हमने यहाँ पर पेस्ट करवाना है, ठीक है। कट और कॉपी का ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है ब्लैंक है, इस वजह से अभी हमने जो लिखा है और इसको फिर सिलेक्ट किया तो हमारे पास कट और कॉपी का ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो गया। अब हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। कट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएगा और कट हो जाएगा, ठीक है। होप सो कि ये टैब आपको समझ आ रहा होगा। बहुत ही मैं डिटेल में बता रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टैब है वो है फ़ॉन्ट का। अब इस फ़ॉन्ट के अंदर हमारे पास ये जो सारी चीज़ें इनको हम अभी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कोई भी जो डाटा है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को एक शॉर्ट कमांड बताता हूँ पैराग्राफ लेने की। ये एक शॉर्ट कमांड है। इसके आगे 2 ब्रैकेट लगा एंटर करूँगा तो हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर देखेंगे ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट पैराग्राफ है, मैं अगर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने का तरीका यही है, डबल टैप करके मैं ड्रैग करूँगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इस पहले सेक्शन के ऊपर यहाँ पर मैं अगर किसी और डिज़ाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास जो मैंने सिलेक्ट किया था उस टेक्स्ट का डाटा जो है उस स्टाइल में चेंज हो गया है जो मैंने सिलेक्ट किया है।
उसके बाद इसका साइज़ कितना होना चाहिए, ये यहाँ पर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, 18, 26, 24 जो भी मैं चाहूँ वो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। इसी तरह से हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि वो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करेगा। अभी अगर मैं यहाँ पर लाइक चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर टैप कर रहा हूँ तो देखिए वो 2 का इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे करूँगा तो वो 2 का डिक्रीमेंट करेगा, कम करता जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास ये जो अपर केस, लोअर केस का ऑप्शन है उसको यहाँ पर कर सकता है। यहाँ पर सेंटेंस केस वो वाला केस होता है जिसमें पहला अल्फ़ाबेट जो है उसका पहला जो लफ्ज़ है अल्फ़ाबेट है वो बड़ा होगा, कैपिटल होगा और बाकी जो है वो सारे स्मॉल होंगे। इसी तरह से लोअर केस है, इसमें सारे स्मॉल हो जाएँगे। इसी तरह से अपर केस मीन सारे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो सारे कैपिटल हो जाएँगे। और इसी तरह से ये जो वाला ऑप्शन है इसके अंदर कैपिटल ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल हो जाएगा। लाइक ये वाला टॉगल केस जो है इसमें इसी स्टाइल में आएंगे जिस स्टाइल में ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप इसके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये सारे कैपिटल लिखे हुए आ गए हैं। अब मैं इसको अगर यहाँ पर लोअर केस करता हूँ सारे स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो बी का ऑप्शन है इसको आप बोल्ड कर सकते हैं। जब मैं इसके ऊपर टैप करूँगा आप देखें बोल्ड हो गया। अभी अगर मैं इसको इटैलिक करना चाहूँ मैं इस आई पे क्लिक करूँगा, इटैलिक हो जाएगा। अगर मैंने इसके नीचे लाइन लेके आनी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अंडरलाइन चली जाएगी। अगर मैं इसके अंदर 2 लाइन्स लेके आना चाहता हूँ तो मैं इसके आगे वाले इस पॉइंटर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं 2 लाइन्स पे क्लिक करूँगा, 2 लाइन्स चली जाएंगी। इसी तरह से मैं इसके अंदर जो भी लाइन्स का स्टाइल लेके आना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं वो सारे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जो ये ऑप्शन है इससे इनके दरमियान लाइन लग जाएगी। किसी भी वर्ड के दरमियान अगर आप लाइन चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर टैप करेंगे तो वो लाइन चली जाएगी। जो ये वाले वर्ड है इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास H2O है, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर से ये सारी बाकी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, जो हमने पहले इम्प्लीमेंट की थी। ओके, अब मैं यहाँ पर अगर H2O फार्मूला लिखना चाहता हूँ मैं इस 2 को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं X2 को प्रेस कर दूंगा तो H2 लिखा जाएगा जैसे फार्मूला होता है, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने x की पावर 2 लेना है, मैं यहाँ पर x के साथ 2 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो x की पावर 2 चला जाएगा, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी ये किसके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये जो कैपिटल ए है ये एफ जो टेक्स्ट लिखा होता है उसके कलर को चेंज करता है, इसके अंदर इफेक्ट लेके आता है। जैसे हमारे पास हम यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ देख लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट जो है वो एक लाइन एक पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो मैं इसका स्टाइल जो है वो चेंज कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जो भी इसका सेलेक्ट करूँगा टेक्स्ट का इफेक्ट वही वाला इफेक्ट इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ये इसको हाईलाइट कर देता है। अगर आपने किसी भी लाइन को हाईलाइट करना है तो ये इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये हाईलाइट कर देगा उसको। जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं हम उनको हाईलाइट कर देते हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे पास फ़ॉन्ट का कलर है। अगर हम यहाँ पर किसी भी लाइन के फ़ॉन्ट्स का कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर नहीं जस्ट फ़ॉन्ट्स का कलर, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। होप सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ मैं। अगर आपने तमाम की हुई फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी यहाँ पर उसको सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ का सेक्शन है। पैराग्राफ के सेक्शन के अंदर जो तमाम चीज़ें हैं बहुत ही सिंपल और इजी हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने किसी भी पैराग्राफ में बुलेट पॉइंट्स में काम करना है तो आप उसके अंदर उसको सिलेक्ट करेंगे और जो हमारे पास पहला ऑप्शन है हम इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो इसको बुलेट पॉइंट में लेके जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बुलेट्स जो पॉइंट्स हैं उनका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके आगे जो स्मॉल एरो था उसके ऊपर मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर मैं जो भी स्टाइल लेके आना चाहूँ वो लेके आ सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली आप इसके अंदर कर सकते हैं। जो भी स्टाइल आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर सारे हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कैटेगरी सब कैटेगरी में भी आ जाता है। जैसे ये देखें इसके अंदर आगे मज़ीद कैटेगरीज बनी हुई हैं। आप इस तरह से कैटेगरीज जो भी लेके आना चाहते हैं वो आप लेके आ सकते हैं। इस तरह से आप इसके स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो ये नीचे इसके अंदर ऑप्शन है पैराग्राफ में, ये इस तरह इसलिए होते हैं कि पैराग्राफ आपका स्टार्ट कहाँ से होगा। अब जैसे मैं इस पैराग्राफ के ऊपर ये देख लेता हूँ, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है तो ये यहाँ से स्टार्ट से एंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, शुरू से। अगर मैं इसको इसके ऊपर टैप कर देता हूँ ये सेंटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर मैं इसको इस साइड से करूँगा तो ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये दोनों साइडों से इक्वल रहेगा हमेशा, चाहे जितना मर्जी बड़ा पैराग्राफ होगा। जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ्स हैं
हम इन सबको यहाँ पर क्लिक करते हैं जस्टिफाई। तो देखिए इनकी जो एजेस हैं, लाइंस हैं, जो एंडिंग पॉइंट है वो सेम हो गए हैं, ठीक है। देखिए वो एक साथ एंड हो रहे हैं। तो इस तरह से इसको जस्टिफाई करना भी कहते हैं। इससे ये सारी लाइनें इक्वल कर देता है। और ये राइट साइड अलाइनमेंट है, ये सेंटर है और ये लेफ्ट साइड है। होप सो ये चीज़ें समझ आ रही होंगी आप लोगों को। इसी तरह से हमारे पास ये जो है ये शेड देने के लिए है, इसका कलर देने के लिए है। यहाँ से आप इनको कलर दे सकते हैं बैकग्राउंड में। तो इस तरह से जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा उसके बैकग्राउंड में कलर चला जाएगा। अगर किसी जगह पर आपने बॉर्डर लेके आना है तो आप बॉर्डर इस तरह से देंगे। ये बॉर्डर के लिए ऑप्शन है। यहाँ पर आप बॉटम बॉर्डर दे सकते हैं, सिर्फ टॉप बॉर्डर भी दे सकते हैं, लेफ्ट बॉर्डर भी दे सकते हैं, राइट भी। अगर आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ऑल साइड पे, 4 साइड पे बॉर्डर हो जाएंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अगर आप चेक करें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो ये इसकी चारों साइडों से बॉर्डर बन गया है, ठीक है। जो हमने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया था, हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ था, ये चारों साइडों से ब्लैक कलर का आप लोग देखेंगे बॉर्डर बना हुआ है। इसी तरह से आप लोग स्टाइल्स वाले सेक्शन में अगर देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास स्टाइल्स हैं। हेडिंग 1 आप लोग देख सकते हैं कि हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है। अगर आप किसी भी बुक के अंदर डाटा लिख रहे हैं तो उसके अंदर आप यहाँ से अगर हेडिंग्स बनाते जाएंगे तो बाद में आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने एक हेडिंग बनाई है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ अ हेडिंग, तो हम यहाँ पर हेडिंग 1 पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर ये वाली जो लाइन है इसको हम हेडिंग 2 कहते हैं, तो हम ये सिलेक्ट करके हेडिंग 2 पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास हेडिंग 2 बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर ये नेक्स्ट लाइन जो है इसको सिलेक्ट करके मैं हेडिंग 3 पे क्लिक कर देता हूँ तो ये उसकी सब हेडिंग हो जाएगी। अब ये क्या होगा, ये मेन हेडिंग है, ये उसके अंदर हेडिंग है, और फिर ये वाली जो थर्ड है ये इसके अंदर है, ठीक है, सेकंड वन के अंदर। इस तरह से आप हेडिंग्स बना सकते हैं यहाँ पर इस स्टाइल को यूज़ करके। जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट, इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास ये जो होम का रिबन है, ये हमने कंप्लीट देख लिया है कि होम के रिबन के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है और अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप लोग A to Z समझें हर चीज़ को। फिर भी अगर कोई चीज़ आप लोगों की रहेगी तो क्यूरीज आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टैब है वो हमारे पास इंसर्ट का है। इंसर्ट के अंदर हमारे पास कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ये सारी चीज़ें पहले नंबर पर आ जाती हैं पेजेस के सेक्शन के अंदर। पेजेस के सेक्शन के अंदर आप लोगों ने देखा है कवर पेज। कवर पेज क्या होता है, जैसे किसी भी आप लोगों की बुक है उसका जो फर्स्ट पेज है वो उसका कवर पेज है। इसी तरह से वो आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो आप कवर पेज यहाँ पर ऐड कर पाएंगे, ठीक है। वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जैसे ये हमारे पास ऑनलाइन हमने देख लिए यहाँ पर बने हुए हैं कुछ, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले इस पे सिलेक्ट किया तो हमारे पास ये बना हुआ आ गया। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम करता हूँ तो फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अगर हमारे पास, तो ये डॉक्यूमेंट का पहला हमारे पास पेज आ गया, ठीक है। यहाँ पर मेरा नेम लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ था इस वजह से, और मैं यहाँ पर अपने कुछ डॉक्यूमेंट टाइटल वगैरह जो भी ऐड करना चाहूँ मैं इनको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये इसका पेज, ब्लैंक पेज करेंगे तो ब्लैंक पेज आ जाएगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होगा। पेज ब्रेक करेंगे तो दोनों पेज के अंदर में स्पेस आ जाएगी, लाइक पेज अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास टेबल्स का है, इसके अंदर आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर किसी भी एक और पेज पे चला जाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करके मैं यहाँ पर टेबल क्रिएट करता हूँ। अगर मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। जहाँ तक मैं पॉइंटर लेके जा रहा हूँ वैसे वैसे वहाँ पर वो बन रहा है, ठीक है, वैसे टेबल क्रिएट हो रहा है। अब अगर मैं इंसर्ट टेबल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये पूछ लेगा कि आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए 10, नंबर ऑफ़ रोज़ मुझे चाहिए 5। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके अगर ओके करूँगा तो उतनी नंबर ऑफ़ 10 कॉलम्स हैं हमारे पास और 5 जो है रोज़ हैं, ये हमारे पास बन गया टेबल। इस तरह से आप टेबल के जब टेबल क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आप लोगों के पास एक ऑप्शन खुल जाता है टेबल डिज़ाइन का। टेबल डिज़ाइन के अंदर आप हेडर, रो, टोटल रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट लास्ट कॉलम, ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑप्शंस हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके स्टाइल्स हैं, आप इनके किस तरह स्टाइल करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे ये स्टाइल्स बने हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आप इनको शेड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कलर्स हैं, मैं इसको कलर ब्लैक कर सकता हूँ, ब्लू कर सकता हूँ, ग्रीन, जो भी मेरे दिल में आया वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास जो कुछ सेक्शंस थे वो हमारे पास टेबल को एडिट करने के लिए थे। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हम इंसर्ट टैब के अंदर टेबल हमने देख लिया है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास पिक्चर का है। पिक्चर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास 2 ऑप्शन देता है, दिस डिवाइस। आप अपने पीसी से भी पिक्चर ले सकते हैं और ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। दोनों पे आप जिसमें चाहें क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से पिक्चर लेके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो शेप्स का है, ठीक है। जब शेप्स पे क्लिक करते हैं हमारे पास काफ़ी सारी शेप्स आ जाती हैं। जैसे मैं कोई भी शेप यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और उसको डबल टैप करके अगर ड्रैग करता हूँ तो हमारे पास ये पिक्चर शेप जो है वो यहाँ पर आ जाती है।
जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे हमारे पास टेबल में आया था टेबल फॉर्मेट, अब मैंने शेप किया तो शेप फॉर्मेट आ गया। देखें ये शेप फॉर्मेट ओपन हुआ है। यहाँ पर मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसके जो शेप फिल कलर था वो चेंज हो गया। अगर मैं इसका जैसे बाहर वाला आउटलाइन कलर है, मैं इसको अगर चेंज करता हूँ तो वो भी चेंज हो जाएगा। शेप जो इफ़ेक्ट है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ कि वो कैसा होना चाहिए, 3D लाना चाहता हूँ या कैसे भी मैं उसको करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जैसा भी चाहें आप कर सकते हैं। आप इसके साथ कोई भी शेप जो है वो आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास काफ़ी सारी शेप्स हैं। यहाँ पर शेप्स के अंदर काफ़ी सारी शेप्स हैं जो आप लोगों को जहाँ पे रिक्वायर्ड हो वो आप ले सकते हैं। काफ़ी सारी जगहों पे आप लोगों को रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जस्ट आपने जो भी शेप लेनी है उस पे क्लिक करेंगे और फिर ब्लैंक स्क्रीन पर जहाँ पर भी चाहिए वहाँ पर डबल टैप करके ड्रैग करेंगे, वो शेप बन जाएगी। ठीक है, होप सो ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आप इसमें क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से कुछ टेबल्स या फिर कुछ इस तरह से आपके पास ड्राइंग बनी हुई आ जाती हैं, आप वो ले सकते हैं। जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, ठीक है? इस तरह से आप इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। जो हमारे पास शेप हमने ये ली है अभी, इसका टेक्स्ट वगैरह जो भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? चार्ट का ऑप्शन है, ठीक है? मैं यहाँ पर एक चार्ट बना देता हूँ। चार्ट मीन्स आपके पास जो मैं यहाँ पर आप लोगों को लेके दिखाता हूँ, ठीक है? देखिए चार्ट हमारे पास बने हुए हैं, कुछ इस तरह से चार्ट होता है। लाइक वो जो टेबल आप चार्ट का बनाना चाह रहे हैं आप उसके ऊपर टैप करेंगे, उसको ओके कर देंगे, जो भी आपको चाहिए होगा वो यहाँ पर बन जाएगा। ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको रिक्वायर्ड हो, जैसा आपने बनाना हो वैसा बना सकते हैं, ठीक है? ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर जो भी आप लोगों ने कैटेगरीज सेलेक्ट करनी है, पुट करनी है, वो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, ठीक है? आप ऐड अप कर सकते हैं उसके अंदर। और इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट आगे ऑप्शन क्या है। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपने काम किया उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन वीडियोस आप ऐड कर सकते हैं, लिंक ऐड कर सकते हैं, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंसेस, कमेंट्स, हेडर फुटर। हेडर फुटर मैं बता देता हूँ, हेडर फुटर क्या होता है। हेडर ये होता है, आपने अगर 100 पेजेस की एक बुक लिखी है, आप चाहते हैं सब पेजेस के टॉप पे मेरा नेम लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 स्टाइल हैं, मैं यहाँ पर अगर ये वाला सेलेक्ट करके यहाँ लिख देता हूँ बदर, और उसके बाद मैं इसको क्लोज हेडर पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये जितने भी पेजेस होंगे उन सब के अंदर टॉप पे बदर ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है? इसी तरह से हमारे पास फुटर जो है वो नीचे होता है। हम यहाँ पर फुटर पे क्लिक करते हैं, इसके अंदर अभी 3 स्टाइल हैं। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल ये चाह रहा हूँ कि एंड में हमेशा पेज नंबर लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास पेज नंबर लिखा हुआ आएगा, ठीक है? ये हर दफ़ा पेज नंबर चेंज होगा जैसे ही पेज नेक्स्ट पेज पे जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप पेज नंबर की जगह पर कुछ भी अगर ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है? ये आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद क्लोज एडिट करेंगे, ये तमाम पेजेस के ऊपर यही लिखा हुआ आएगा एंड में, ठीक है? इस तरह से हेडर और फुटर जो है वो हम यूज़ करते हैं इंसर्ट टैब के अंदर, ठीक है? उसके बाद पेज नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप टॉप ऑफ द पेज या फिर आप इस तरह से पेज नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से स्टाइल में आपको पेज नंबर चाहिए, और बॉटम पेज नंबर, यहाँ पर करंट पोजीशन, जो भी आप चाहें वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद टेक्स्ट बुक का ऑप्शन है कि हमारे पास कुछ बिल्ट इन स्टाइल्स हैं, आप ये स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से और भी हमारे पास जैसे ये लास्ट में इक्वेशन का ऑप्शन है, ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं लिखी हुई हैं जो हमारे पास लिखना वैसे टफ़ होता है, तो यहाँ पर हम इनको जस्ट टैप करके एडिट कर सकते हैं, फिर यहाँ पर उनको ले सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन हमने ले ली है, वैसे इसको लिखना थोड़ा सा टफ था, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया है ये कैसे आप लिख सकते हैं इस तरह से। वैसे इक्वेशन में अगर आप ना भी जाएँ तो आप वैसे भी इसको लिख सकते हैं, और मैं ऑलरेडी आपको तरीका बता चुका हूँ होम टैब के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पर सिम्बल्स का भी एक ऑप्शन है, यहाँ पर काफ़ी सारे सिम्बल्स हैं, ठीक है? वो आप ले सकते हैं, ठीक है? इस तरह से अभी हम डिज़ाइन में चले जाते हैं। डिज़ाइन के अंदर भी ये डिज़ाइंस हैं, आपके डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन है, ये किस डिज़ाइन में आप डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमें यहाँ पर ये काफ़ी सारे शो हो जाएँगे। तो इस तरह से आप जो भी डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन-सा होना चाहिए, कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पर एक मेन चीज़ ये है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है कि आपके किसी भी पेज के नीचे बैकग्राउंड में कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है? अभी जैसे ये हमारे पास आ गया है पेज का बैकग्राउंड, अब वाटरमार्क, तो हम यहाँ पर पहले हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमें कौन से वाला स्टाइल चाहिए,
उसके बाद हम यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क पे आएंगे और यहाँ पर जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी जगह पर मैं फॉर एग्जांपल बदर लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे हर पेज पे बैकग्राउंड में बदर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिखता जाऊँगा तो लेकिन जो नीचे है वो बदर ही लिखा हुआ आएगा। इसी तरह से पेज का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से पेज का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। पेज का बॉर्डर जो है वो आपको बनाना है, आप वो बना सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई भी बॉर्डर चाहिए तो मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसको बना सकता हूँ। मैंने जो सिलेक्ट किया देखें वो यहाँ पर आ गया पेज का बॉर्डर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इन टैब्स के अंदर वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेआउट का ऑप्शन है, रेफरेंसेस का ऑप्शन है। लेआउट में क्या मार्जिन है, मार्जिन पैडिंग, सेम चीज़ें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मार्जिन पैडिंग मैंने आपको पहले बताया हुआ है, लेकिन वो हमने पढ़ा है डार्ट लैंग्वेज के अंदर, लेकिन उसका मकसद जैसे वहाँ पर है यहाँ पर भी सेम ही है, ठीक है। इसके अलावा पेज का साइज़ है, ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप होना चाहिए या पोर्ट्रेट होना चाहिए, पेज आपका किस स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं ये वो है। उसके बाद पेज का साइज़ क्या होना चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज का साइज़ लेटर साइज़ है, और इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं, जैसे A3 A4 A5 पेज साइजेज़ होते हैं, वो आप यहाँ से जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप कॉलम्स बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आप 1 कॉलम 2 कॉलम 3, आप इस तरह से जो भी कॉलम्स बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वही ब्रेक्स का ऑप्शन आ गया है, मैंने पहले भी बता दिया है। पेज ब्रेक का ऑप्शन हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पेज, कॉन्टीन्यूअस पेज, ये सारी चीज़ें आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे आपको समझ आती जाएंगी। लाइन नंबर्स है यहाँ पर, कॉन्टीन्यूअस, ये सारी चीज़ें आप लोग जैसे यूज़ करेंगे आपको आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर रेफरेंसेस है। अब रेफरेंसेस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट वो होता है जब किसी भी बुक के अंदर पहला पेज जो होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि ये वाला चैप्टर दूसरे फलां पेज पे है, या ये वाला जो हेडिंग है, टाइटल है, वो फलां पेज पे है, उसको टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं, ठीक है। जब आप हेडिंग और सब हेडिंग यहाँ से बनाते जाएंगे होम टैब से ऑटोमेटिकली, तो फिर जब आप यहाँ पर आएंगे टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। विद इन 1 सेकेंड आपका टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगा। इसी तरह से मेलिंग है। ये मेलिंग जो है वो आप ऑनलाइन करते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास इंटरनेट हो, आपने किसी जगह पर कोई भी ये डॉक्यूमेंट 100 टाइम भेजना है तो आप 1 सेकंड में भेज सकते हैं। ये मेलिंग मर्ज करने का तरीका होता है, ठीक है। मेलिंग इसलिए की जाती है। इसी तरह से यहाँ पर रिव्यू का ऑप्शन है, और यहाँ पर भी काफ़ी सारे टैब्स इसके अंदर हैं, वो आप सब देख सकते हैं जैसे आपको यूज़ करें। जो इंपॉर्टेंट थे वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। इसी तरह से व्यू का ऑप्शन है। यहाँ पर एक मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। जो ये ऑप्शन है, आपने इस पे आना है और फिर यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास ये नहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है, आपके पास यहाँ पर कुछ और सिलेक्ट किया हुआ होगा, आपने यहाँ पर वर्ड कमांड्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लिखना है लिस्ट कमांड्स, ठीक है। उसके बाद आपने ओके कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास इसकी शॉर्ट कीज़ लिखी हुई आ गई हैं। जितनी भी शॉर्ट कीज़ हैं ऑफिस वर्ड की वो सारी लिखी हुई आ गई हैं। ये आपको किसी से भी कोई नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद अपने नोट्स बना सकते हैं। यहाँ से देखिए, आप जो भी आपको शॉर्ट कीज़ चाहिए, जैसे ये बोल्ड करने की शॉर्ट की है, Ctrl+B आप करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर इसको करके देखते हैं, Ctrl+B, ये बोल्ड हो गया। देखें ये इसकी शॉर्ट की थी, हमने इसी पर ट्राई की, ये हो गया। यहाँ पर आपको जितनी भी शॉर्ट कीज़ चाहिए उनका तरीका सेम ही है। अब ये मेरे पास काफ़ी सारी इसकी जितनी भी ऑलमोस्ट शॉर्ट कीज़ थी वो सारी आ गई हैं। ये मैं आप लोगों को सिखा दिया ये कैसे शॉर्ट कीज़ मंगवाते हैं। तो इस तरह से आज का जो ये ऑफिस वर्ड का लेक्चर है इसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब हम चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ और फिर उसमें देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ये जैसे हमने ऑफिस वर्ड के अंदर देखा था उसके अंदर भी सेम यहाँ पर पावर पॉइंट में भी काफ़ी सारे जो हैं वो सेक्शंस बने हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, टेम्पलेट्स बने हुए हैं, सॉरी। यहाँ पर आप बिल्ट इन टेम्पलेट्स ले सकते हैं इनको एडिट करने के लिए, या कि हम यहाँ पर ब्लैंक एक लेते हैं और उसके बाद देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मेन जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो फाइल आप इसकी सेव करेंगे वो .pptx फाइल होगी, ठीक है। और ये स्लाइड जो है वो प्रोजेक्टर पर चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। पावर पॉइंट में हम जो फाइल्स बनाते हैं वो स्लाइड्स होती हैं एक्चुअली, और वो प्रोजेक्टर पर चलाई जाती हैं जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तब, ठीक है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे टैब्स हैं। जब यहाँ पर फाइल है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू, हेल्प। अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सेम है पहले जैसी, ठीक है। जैसे हमारे पास होम टैब है, इसके अंदर पहले ऑप्शन वाला जो पहला वाला जो ऑप्शन है वो सेम है जैसे हमने ऑफिस वर्ड के अंदर देखा है। और यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है स्लाइड्स का है, ठीक है, वो हमने पहले नहीं देखा है, वो हम देख लेते हैं। स्लाइड शो है यहाँ पर, लाइक
न्यू स्लाइड, सॉरी, आपने कोई भी सिलेक्ट करनी है अगर, वो पूछ रहा है कौन से स्टाइल में होने चाहिए। जैसे हमारे पास ये पहली जो स्लाइड सेलेक्ट की हुई है ये टाइटल स्लाइड है। यहाँ पर आप अपनी कोई भी स्लाइड है आपकी, तो आप उसको नेम देते हैं यहाँ पर उसका पहला, न्यू प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, और मैं इसके सब टाइटल में लिख देता हूँ फ्लटर। और इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, लाइक इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये फ्लटर है, मैं इसको अगर ड्रैग करके कहीं और शिफ्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पर अपने माउस को लेके आऊँगा, ठीक है, इसके टॉप पे, और यहाँ पर डबल टैप करके इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये आपकी पहली स्लाइड हो गई है। अगर मैं न्यू अब दूसरी स्लाइड लेनी है, मैं यहाँ पर न्यू स्लाइड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कि मुझे कौन से स्टाइल की चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मुझे आगे कुछ कंटेंट भी डालना है और कुछ हेडिंग भी डालनी है, मैं यहाँ पर टाइटल एंड कंटेंट वाली ले लूँगा। यहाँ पर मैं उसका टाइटल दूंगा फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन, और उसके बाद मैं यहाँ पर उसका कुछ टेक्स्ट लिखूँगा। तो वो मैं टेक्स्ट यहाँ पर जो भी लिखना है वो मैं यहाँ पर पॉइंट्स में भी लिख सकता हूँ। ऑलरेडी आपने पॉइंट्स देख लिया है कि ऑफिस वर्ड के अंदर भी हम पॉइंट्स के अंदर कैसे लिखते हैं, बुलेट पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर ये डाटा लिख रहा है, ठीक है। इस तरह से उसके बाद न्यू स्लाइड लेनी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो वाली स्लाइड आ जाएगी, वो वाला पेज आ जाएगा। एक्चुअली ये पेजेस हैं, स्लाइड्स पेजेस ऑफ जो पेजेस होते हैं वो पावर पॉइंट के अंदर आकर उनका नाम स्लाइड्स हो जाता है। बस आपने यही ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फॉन्ट वाला सेक्शन है उसके अंदर वो सारी सेम चीज़ें हैं जो हमने ऑफिस वर्ड के अंदर पढ़ी हैं। अगर आप लोगों ने ऑफिस वर्ड नहीं देखा तो आप प्रीवियस बैक करके वीडियो को उसके अंदर भी देख सकते हैं। और उसके अलावा ऑफिस वर्ड के बाद पैराग्राफ का सेक्शन है वो सारा सेम है जैसे हमने ऑफिस वर्ड में पढ़ा है। उसके अलावा जब यहाँ पर ड्राइंग का ऑप्शन है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी शेप्स में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर इसका नेम ड्राइंग आ गया है, वहाँ पर इसका नेम शेप्स था, लेकिन चीज़ें सेम है, यूज़ करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है इंसर्ट, इसके अंदर भी वो सेम चीज़ें हैं जैसे हमने ऑफिस वर्ड के अंदर पढ़ी हैं। देखें आप लोग, टेबल का ऑप्शन है, पिक्चर्स का है, स्नैपशॉट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, हेडर फुटर, ये सारी चीज़ें इक्वेशन सिंबल्स वही हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिज़ाइंस के अंदर आएंगे तो यहाँ पर ये डिज़ाइंस हैं, जैसे हमारे पास डिज़ाइंस ऑफिस वर्ड के अंदर थे वैसे डिज़ाइंस यहाँ पर भी हैं। आप यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे तो उस डिज़ाइन में आपकी स्लाइड शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांजिशंस हैं, ये ट्रांजिशन वो होती है कि आपकी जब एक स्लाइड के ख़त्म होगी उसके बाद दूसरी स्लाइड जब आएगी वो किस स्टाइल में आनी चाहिए। उसके लिए तरीका ये है, आपने यहाँ पर पहले जो स्लाइड है उसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद डबल टैप करना जो भी आपको यहाँ पर लगानी है ट्रांजिशन। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली ट्रांजिशन लगा देता हूँ और मैं अब आपको ये चला कर दिखाता हूँ ये कैसे चलेगी। अब मैं यहाँ पर इसको प्रीव्यू कर देता हूँ, देखें ये कैसे पेज ऊपर हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम अगर सेकंड पेज पर भी लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। सेकंड पेज के ऊपर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाली लगा देता हूँ। अब मैं इसको चलाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिएगा ये पहला पेज जो है वो ऐसे ऊपर आया, हमने ये वाली ट्रांजिशन लगाई थी उसके ऊपर। अब मैं सेकंड पेज पे शिफ्ट हुआ तो वो इस तरह से आया, ये स्टाइल हमने लगाया था, ठीक है। इसी तरह से आप कुछ भी लगा सकते हैं। एनिमेशंस आप लोग समझते हैं कि क्या एनिमेशंस होती हैं। आप कोई भी जो डाटा है उसके ऊपर एनिमेशन लगा सकते हैं। आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से कोई भी उसका एनिमेशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये लगा देता हूँ, देखिए अब ये फ्लाई होके आया, ठीक है। ये आप दोबारा देखिएगा ये कैसे ऊपर आया फ्लाई होके। यहाँ पर मैं कोई भी स्टाइल अगर लगाता हूँ तो वो वाला स्टाइल वो है वो लग जाएगा उसके ऊपर। इसी तरह से स्लाइड शो का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोगों को अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप ज़्यादा डिटेल की तरफ मत जाएं। आप जस्ट बेसिक चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप चीज़ समझें, और ताकि आप लोग ज़्यादा अभी डेप्थ में मत जाएं, ताकि आप लोग भूल ना जाएं चीज़ों को। पहले बेसिक चीज़ें जो हैं वो सारी कवर कर ली जाएँ। उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप ऑडियो वीडियो वगैरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट आपने अभी इसमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। रिव्यूज़ का एक ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें रिव्यूज़ वाली भी वही हैं जो आपने ऑफिस वर्ड में देखी हैं, यहाँ पर भी जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक व्यू का ऑप्शन है यहाँ, और इसके अलावा यहाँ पर जो नॉर्मल आउटलाइन व्यू ये सारी चीज़ें इसके स्टाइल वगैरह हैं, ठीक है। स्लाइड और नोट्स पेज, अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो फिर आप वो कैसे करेंगे, ये ऐसे आप लोग इसके अंदर जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हो बाय नेम ही लिखी हुई हैं, आप लोग इनको जब यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ मेन ये है कि पावर पॉइंट के अंदर जो है वो स्लाइड की जो फाइल है उसका नेम .pptx होता है, उसकी एक्सटेंशन ये होती है, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ये था कुछ पावर पॉइंट का ओवरव्यू। अभी हम जो है वो चलते हैं एक्सेल की तरफ और उसका देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। नाम सर्च कर लेते हैं एक्सेल, एक्सेल ओपन करते हैं
और यहाँ पर भी हमारे पास, जैसे हमारे पास ऑफिस वर्ड और पावर पॉइंट के अंदर हमने देखा, यहाँ पर भी काफ़ी सारे थीम्स ऑलरेडी बिल्ट इन हैं। आप यहाँ पर ब्लैंक भी ले सकते हैं, ठीक है। और ब्लैंक लेने के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ये हमारे पास जो सेल्स बने हुए हैं, ठीक है, जो ये सेल्स हैं, आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली ये जब आप प्रिंट करेंगे ये प्रिंट नहीं होंगे, ठीक है। ये आपके पास जो फाइल होगी उसके अंदर ब्लैंक ही आएंगे। ये जस्ट फॉर्मेटिंग है आप लोगों के समझने के लिए। जब आप अगर इनको प्रिंट करना चाहें उसका मेथड और है, वो अब हम देखने ही वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर भी सेम वहाँ पर टैब्स हैं, जैसे आपने ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में देखे हैं, सॉरी पावर पॉइंट और वर्ड के अंदर देखे हैं, वैसे एक्सेल के अंदर हैं। यहाँ पर फाइल का ऑप्शन है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सारी चीज़ें वही हैं जो आप कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ इसमें थोड़ी सी फार्मूलाज वाला एक टैब जो है वो डिफरेंट है, वो भी हम देखेंगे अभी। यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं, जैसे आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, वैसे आप यहाँ पर ये फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर कर सकते हैं सेट। अच्छा, अब यहाँ पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लिखते हैं और उसके बाद हम इस 1 को जो है वो बॉर्डर देना चाहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ अगर मैं, तो इसके बॉर्डर बन जाएंगे, ठीक है। अब ये आप देखेंगे यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बॉक्स बना हुआ है इसके बाहर। अब जब हम फाइल प्रिंट करेंगे तब ये सेल प्रिंट होगा, क्योंकि ये हमने बॉर्डर लगा दिया है। बाकी जो सेल्स हैं वो ब्लैंक रहेंगे, वो प्रिंट नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, एक्सेल को हम यूज़ क्यों करते हैं? हम ये सारा टेबल जो है वो ऑफिस वर्ड में भी बना सकते हैं, लेकिन हम एक्सेल को इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हम यूज़ कर सकते हैं और उससे हमारा जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 1 लिखता हूँ, उसके बाद मैं इसको यहाँ पर डबल टैप करके ड्रैग करता हूँ, तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली सब फील्ड्स के अंदर 1 1 लिखा हुआ आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिल सीरीज़, तो ये 1 to 9 तक लिखा हुआ मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मुझे ये लिखना नहीं पड़ा है हर बॉक्स के अंदर जाकर 1 2 3 4, मैंने जस्ट सेलेक्ट किया और फिल सीरीज़ कर लिया। इस तरह से ये हमारे पास इसने हमारे काम को ईज़ी कर दिया, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन सब का सम चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये सारी चीज़ें ऐड अप होके मेरे साथ आ जाएँ और मुझे कैलकुलेटर यूज़ ना करना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर जो नेक्स्ट इसका जो बॉक्स है, सेल है, उसके ऊपर क्लिक किया है और उसके बाद ये लास्ट में एडिटिंग का एक ऑप्शन है, यहाँ पर एक सिग्मा बना हुआ है, ठीक है। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद एंटर कर देना है। देखिए 45 आंसर आया है। 45 आंसर ये बता रहा है कि टोटल जितने भी ऊपर हमारे पास करेक्टर हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, ये ऐड अप होके 45 बन रही हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और भी मैथमेटिकली हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इसके एरो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एवरेज का ऑप्शन है, एवरेज पे क्लिक करते हैं, उसके बाद एंटर करते हैं तो एवरेज उसने बता दिया कि हमारे पास ये 10 नंबर्स की जो एवरेज है वो 9 है, ठीक है। इसी तरह से आपने इसके ऊपर और भी जो मैथमेटिकली एक्शन परफॉर्म करने हैं, जैसे हमारे पास काउंट नंबर्स है, वो हमें बता देगा कि नंबर्स टोटल कितने हैं। हम एंटर करते हैं तो टोटल नंबर हमारे पास 11 है। यहाँ से अगर आप काउंट करें यहाँ तक तो ये 11 ही बनते हैं। उसके बाद हम अगर इसके अंदर मैक्सिमम नंबर कितना बड़ा है वो 45 है, हम इसके ऊपर क्लिक करके एंटर करते हैं तो हमें बता देगा मैक्सिमम नंबर क्या है, 45। इसी तरह से आप इसके अंदर और भी जो मैथमेटिकली एक्शन परफॉर्म करना चाहें वो आप कर सकते हैं। बेसिकली हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ये हमारे काम को ईजी बना देता है। इसी तरह से ये सारे एक्शन जो हमने कॉलम में परफॉर्म किए हैं ये आप रो में भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है 75 76 और टोटल मार्क्स हमारे पास जो है वो 100 हैं और यहाँ पर हम इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है, आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ब्लैक सेल के ऊपर आकर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर डालना है इक्वल और उसके बाद आपने इस टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद इस टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने एंटर कर देना है, ठीक है। इसने इसकी परसेंटेज जो है वो बता दी है 76%। ये परसेंटेज निकालने का फार्मूला है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ भी मेरे पास अगर वैल्यूज़ होती, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अगेन कर लेता हूँ एक दफ़ा, यहाँ पर 76 हैं और 76 को मैं चेंज कर देता हूँ, फिल सीरीज़ कर देता हूँ और हमारे पास जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 ही रहेंगे, उनको हम 100 ही रख देते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी एवरेज जो है वो इसको दोबारा फाइंड आउट करता हूँ और तरीका सेम है, मैंने ब्लैंक सेल पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पर इक्वल पुट करूँगा और उसके बाद मैं इस पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैंने जो हमारे पास मल्टीप्लाई सॉरी कह रहा हूँ, हमारे पास जो डिवाइड का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेकंड सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। अब इसको हमने जस्ट यहाँ से ड्रैग कर देना है यहाँ तक, ठीक है।
जहाँ तक हम चाहते हैं। देखिए इसने ऑटोमेटिकली मुझे सबकी परसेंटेज निकाल के दे दिया, मुझे सिर्फ एक की परसेंटेज निकालनी पड़ी है, बाकी मुझे किसी की परसेंटेज नहीं निकालनी पड़ी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर 200 नंबर्स होते, हम उनकी जस्ट विद इन वन क्लिक यहाँ पर परसेंटेज निकाल सकते हैं। हमें कुछ भी और एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ा, सबकी वन बाय वन ही निकालनी पड़ी, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली हमारे पास ये सारी परसेंटेज काउंट होके आ गई है। इस तरह से कि हमारे काम को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देता है, हमारे काम को बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है। इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं एक्सेल को। यहाँ पर और भी बहुत सारे फार्मूलाज जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटो सम का ऑप्शन है, जैसे हमारे पास ये सारी चीज़ें आप लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप काफ़ी सारे फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, इस वजह से हम एक्सेल को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे पास और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं। यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर भी देखें तो बहुत ज़्यादा और भी फार्मूलाज हैं, फाइंड, फिक्स्ड, क्लियर, चार, क्लीन। फाइनेंशियल के अंदर भी हैं, लॉजिक के अंदर भी, ये सारे फार्मूलाज आप यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस वगैरह भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, एंड, फॉल्स, इफ़, ये सारी चीज़ें, नॉट, और ये सारे फंक्शंस जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आप लोगों को पता ही है, जब आप टेबल बना चुके हैं एंड और गेट का, वो यहाँ पर आप सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेटर नाउ का ऑप्शन है। इसी तरह से सेवरल ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप वो सारे यूज़ कर सकते हैं। मेन चीज़ें जो हैं वो ऑफिस वर्ड के अंदर आप पढ़ चुके हैं, अगर आपको वो आती हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। मज़ीद जो इनके फार्मूलाज़ हैं वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा कौन कौन से फार्मूलाज़ हम कैसे-कैसे लगा सकते हैं। वो फार्मूलाज़ मैं आप लोगों को जो है वो वैसे पीडीएफ फाइल में दे दूँगा, ठीक है। अब इसकी फ़ाइल को जो है वो हम सेव कैसे कर सकते हैं, फ़ाइल के ऊपर जाकर हम जस्ट एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पर क्लिक करने से पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे तो हम, या सेव एज़ करेंगे तो हम वैसे डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं अपने किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, किसी भी फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है। अच्छा, पीडीएफ और डॉक्स जो पीपीटीएक्स फाइल्स हैं, इनके अंदर डिफरेंट क्या है। जो हमारे पास वर्ड की फ़ाइल होती है, डॉक्स फाइल, हम उसको एडिट कर सकते हैं, और जो डॉट पीडीएफ फाइल है उसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, उसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग्स नहीं होती हैं डॉट पीडीएफ फाइल के अंदर। डॉट पीपीटीएक्स फाइल जो है वो हमारे पास पावर पॉइंट की स्लाइड्स की फ़ाइल होती है। और इसी तरह से हमारे पास जो भी हम फाइल सेव करते हैं एक्सेल की, वो हम पीडीएफ के अंदर सेव करते हैं, ताकि हमारे पास उस डाटा को हम प्रिंट कर सकें, ठीक है। प्रिंट करने का तरीका से यही है, मैंने आपको बता दिया है। हम यहाँ पर आएंगे, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर आप सेव एज़ करेंगे और यहाँ पर आप कोई भी अपने डायरेक्टरी पुट करते हैं, तो ये पीडीएफ फाइल सेव नहीं होगी, और ये जो हमारे पास एक्सेल की वर्कबुक फाइल है वो यहाँ पर सेव होगी, ये वाली, ठीक है। एक्सेल की फ़ाइल सेव होगी, एक्सएमएल फ़ाइल होगी ये, ठीक है। और एक्सएमएल फ़ाइल जो है वो आप लोग नहीं करेंगे डाउनलोड, कभी भी जब आप करेंगे इसकी फ़ाइल को सेव, तो आप पीडीएफ फाइल ही कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से ये ऑफिस वर्ड की एक्सटेंशंस भी आप लोगों की इसकी कवर में हो गई हैं, पावर पॉइंट की भी और एक्सेल की भी। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने कोशिश की है इसके अंदर कवर अप करने के लिए। जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी मैंने बताई हैं। अब जो बेसिक अगर आप लोगों को आ गई हैं तो आप इसके बाद एडवांस की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल पहले आपका बेसिक सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।